तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के साथ साथ जहां कहीं न कहीं प्रदेश के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं, इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं और इस बार वो जशपुर पहुंचे। उन्होंने आदिवासियों के भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति पर उनका माल्यार्पण किया और इसके साथ ही दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को सभी धर्म कृषकों और वनवासियों ने दिए हैं। जनजातीय गौरव भारत का गौरव है। उनके दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बयान दिया और उसके बाद कहीं न कहीं सियासी बयानबाजी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि भागवत सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़ें। छत्तीसगढ़ में सभी भाईचारे से रहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही बीजेपी आरएसएस फूट डालो राज करो के एजेंडे पर काम करने लगती है। मरकाम के इस बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि खुद जशपुर पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम को संघ की जानकारी नहीं है। संघ राजनीति से परे एक अनुषंगिक संगठन है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मरकाम को आरएसएस और मोहन भागवत को समझने में वक्त लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज भी बता दिया। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो की नीति। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी को अभी संघ को और आदरणीय मोहन भागवत जी को समझने में बहुत समय लगेगा। मोहन मरकाम जी का अल्प ज्ञान है। संघ को जानते नहीं, संघ का ABCD नहीं जानते। संघ एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो राजनीति से परे है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को लेकर जहां सियासी बयानबाजी हो रही है उनके दौरे को लेकर, तो दूसरी तरफ इस दौरे की क्रोनोलॉजी को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा की 14 में से 14 सीट बीजेपी के हाथ से चली गई थी, यानी वहां पर अभी 14 और 0 की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वहां पर भी राजनीतिक जमीन को तैयार करना भी एक चुनौती होगी। और चूंकि आदिवासी बाहुल ये इलाका है, लिहाजा जनजातीय गौरव को भारत के गौरव से जोड़कर कहीं न कहीं आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा। आने वाले समय में कितना असर राजनीतिक तौर पर इसका होगा, इस पर इंतजार रहेगा और लगातार इस खास बुलेटिन में इसका आकलन भी हम आपके साथ करते रहेंगे।